उत्तराखंड के आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां कभी इंसानों की बलि दी जाती थी। बहुत से लोक देवता शाकाहारी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है। आज के समय में दी जाने वाली पशु बलि पुराने समय की नरबलि का ही बदला हुआ रूप है। क्या हम उत्तराखंड के लोग वाकई इतने बार्बरिक या क्रूर रहे हैं? आज की पशु बलि क्या हमारे असभ्य होने का प्रतीक है, या सिर्फ छोटा राज्य होने के कारण हमारी आस्था पर जबरदस्ती सवाल खड़े किए जाते हैं? ऐसे ही अनेक सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में लाए हैं। नमस्कार, मैं मंजुल। आज के वीडियो में समझते हैं उत्तराखंड में होने वाली पशु बलि की परंपरा। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए कुछ विचलित करने वाले हिंसक दृश्य इस वीडियो का हिस्सा हैं। इसलिए वीडियो को जिम्मेदारी के साथ देखें और शेयर करें। मूल उत्तराखंड के लोगों के अलावा और जगह के लोगों को यह बात अटपटी लग सकती है, पर यह सच है कि कुमाऊं के स्थानीय देवताओं के मंदिरों में ऐसी पूजा जिसमें बकरे दिए जाते हैं वो मंगलवार और शनिवार को ही होती है, और प्रसाद के मांस को उसी दिन खाया जाता है और बांटा भी जाता है। बलि देने की परंपरा आज भी पहाड़ी समाज की परंपराओं का एक हिस्सा है। अनेक देवी देवता, भूत और असंतुष्ट आत्मा को बलि दी जाती है। कई सारे लोक देवता खुद शाकाहारी होते हैं, लेकिन अपने वीर, बेताल, भूत आदि के लिए वो बलि मांगते हैं। कुमाऊं के दो सबसे बड़े लोक देवता गोलज्यू और गंगनाथ इसके उदाहरण हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक देवता को एक जगह तो बलि चढ़ती है, लेकिन कई जगह नहीं चढ़ती। जैसे एड़ी देवता को कई जगह बलि दी जाती है, तो कुछ गांवों में उनको बलि नहीं चढ़ती। कुमाऊं के कई सारे देवियों के मंदिरों में भी बलि की परंपरा है। हमें अपनी सभी बातों को है के बजाय थी कहना चाहिए, क्योंकि 2011 से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बलि परंपरा पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मैदानी इलाकों के हिंदुओं से अलग हमारे खान पान की वजह से ही शायद हिंदूज ऑफ द हिमालयाज का लेखक लिखता है कि मैदानों में रहने वाले ब्राह्मण और राजपूत पहाड़ी लोगों के कास्ट स्टेटस को रिजेक्ट कर देते हैं और उन्हें पतित हिंदू मानते हैं। फिलहाल पहाड़ों में होने वाली बलि प्रथा की जड़ों को समझते हैं। भारत में नरबलि की परंपरा गहरे रहस्य में छिपी हुई है। इस बात के पूरे सबूत हैं कि लगभग एक सदी पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ब्रिटिश भारत में नरबलि पर प्रतिबंध लगवा दिया था, और दूसरी ओर 2014 से 2021 के बीच भारत में नरबलि के 103 मामले आए हैं, लेकिन एनसीआरबी के इस डाटा में एक भी केस उत्तराखंड का नहीं है। इस वीडियो की रिसर्च करते समय हमने पाया कि पहाड़ों में नरबलि की प्रथा के मौखिक साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। यहां नरबलि से जुड़ी बहुत सारी कहानियां आज भी कही जाती हैं। जैसे पौड़ी जिले के बुंखाल कालिका मंदिर में लड़कियों की बलि से जुड़ी एक कहानी कही जाती है, और चंपावत जिले के देवीधुरा मंदिर में भी मानव बलि की एक कहानी कही जाती है। इन दोनों कहानियों की नरबलि का बदला रूप ही आज की पशु बलि है। उत्तराखंड में देवी देवता, भूत और असंतुष्ट आत्माओं को बलि भेंट की जाती थी। पहाड़ के लोग अपनी कोई कामना पूरी होने पर अपने इष्ट देव को अपनी प्रिय चीज देते थे। जैसे पहाड़ की किसी महिला का पति फौज में नौकरी करता हो, तो वो कामना करती थी कि जब उसका पति नौकरी पूरी कर सकुशल घर लौट आएगा तो वो देवता के थान में एक बकरी देगी। ऐसे किसी महिला का एक बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो वो अपने देवता के थान में अपने बच्चे की जान बचाने के बदले बकरा देने का वचन देती। परिवार सालों तक उस बकरे को पालता पोसता, उसे बड़ा करता और कामना पूरी होने पर अपने प्रिय बकरी का त्याग करता। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में बलि की प्रथा के पीछे का भाव अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागने का था। बलि दिए जाने से पहले बकरे को परिवार के सदस्य की तरह समान गोत्र में शामिल किया जाता है। जिसका भी बचपन पहाड़ में बीता होगा, उसके बचपन का एक अटूट हिस्सा बकरियां जरूर होंगी। अपने प्रिय बकरे के बलि दिए जाने पर घर में झगड़ने के किस्से हर पहाड़ी के पास होंगे। खैर, समय बदला, लोग मैदानों से पैसा कमाकर बलि देने पहाड़ आते और इस तरह बकरे को खरीद कर बलि देने का प्रचलन चल पड़ा। फिर शराब के बढ़ते प्रचलन ने त्याग की रही सही भावना को खत्म ही कर दिया। अब अगर बात करें यहां होने वाले अन्य जानवरों की बलि परंपरा की, तो बकरी और मुर्गी के अलावा भैंसा एक अन्य जानवर है जिसकी बलि कुमाऊं के मंदिरों में दी जाती थी। अठवार नाम की पूजा में बकरों के साथ एक भैंसे की बलि दी जाती थी। कुछ दशक पहले तक अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में देवियों के मंदिर में भैंसे की बलि देना आम था। पुराने समय में कुमाऊं की कुछ जातियां इसका मांस खाती थी,
जब कुमाऊं में आर्य समाज का दखल बढ़ा तो इन्होंने भी भैंसे का मांस खाना छोड़ दिया। इस तरह से बलि में कटे हुए भैंसे मंदिरों के लिए भी समस्या बनने लगे और कई मंदिरों ने खुद ही इस बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। बलि से जुड़े इस पारंपरिक पक्ष को लेकर ही कुमाऊं गढ़वाल के लोगों की बारबरिक छवि गढ़ी गई होगी। पहाड़ से मैदानों में नौकरी को भागे लोगों के मन में अपनी भाषा और पहाड़ी पहचान को लेकर हीन भावनाएं लंबे समय तक थी। कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों का हाल इसी हीन भावना का नतीजा है। खैर, मैदानी इलाकों की हवा के प्रभाव में आकर पहाड़ी परंपराओं को मानने और निभाने वाले असभ्य माने जाने लगे। लंबे समय तक हमारे खान पान, रहन सहन आदि की विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर कभी स्थान ही नहीं मिला। ऐसे में 2011 का साल बहुत महत्व रखता है। इस साल नैनीताल हाईकोर्ट एक फैसला सुनाता है और उत्तराखंड में बलि की प्रथा प्रतिबंधित हो जाती है। पीपल फॉर एनिमल नाम की एक संस्था उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर करती है। संस्था ने इस पीआईएल में कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बलि निषिद्ध है। हिंदू धर्म में जानवरों को मारने का कोई आदेश नहीं है। सभी जीवों के प्रति सम्मान और अहिंसा हिंदू धर्म की नींव है। अपने फैसले में नैनीताल हाईकोर्ट कहता है कि अब जानवरों को केवल भोजन की व्यवस्था करने के लिए ही मारा जा सकता है, न कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। न्यायालय ने अपने फैसले को और स्पष्ट करते हुए 2 शर्तें रखी। पहला, मंदिर परिसर में अब बलि देने की अनुमति नहीं होगी। यह काम केवल स्लॉटर हाउस या बूचड़खानों में ही किया जा सकता है। जहां यह संभव न हो तो इसे कहीं और निर्धारित शेडों या क्षेत्रों में किया जाएगा। दूसरा, मारे गए जानवर के पूरे मांस को उसे मारने वाले को ही खाना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में बलि की परंपरा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी भी मंदिर के परिसर में अब बलि नहीं होती है। ये बात अलग है कि आज भी मंदिर से लगे हुए क्षेत्र में बकरे काटने का अलग स्थान होता है। कानूनी रूप से देखें तो अब किसी भी पहाड़ी व्यक्ति द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि नहीं दी जाती। ये बलि अब केवल और केवल अपने भोजन के लिए है। देवता को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दिए जाने पर आपके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो आस्था के नाम पर वर्षों से चल रही बलि परंपरा अब गैर कानूनी है। इसके बावजूद कुछ लोग आज भी अपने ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों के आसपास बकरे काटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है झूठ की नींव पर किए गए इस त्याग से कौन सा ईष्ट प्रसन्न होता होगा?